बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप तो खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों नेमतों से खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम मज़ेदार सी गुड़ की चाय तैयार करने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप पानी जो है वो पैन में डाल लिया है। तो जैसे ही हमारे पानी को जोश आता है तो हम इसमें जो है चाय की पत्ती ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी बस पानी को जो है जोश आ गया है, पानी पकना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम 2 टीस्पून जो है पत्ती ऐड कर देंगे और पत्ती ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारा जो 2 कप पानी है तकरीबन वो पक के 1.5 कप रह जाए। तो यहाँ पे बस हमारे पानी को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है, ये तकरीबन 1.5 कप या सवा कप पानी रह गया है। तो अब हम इसमें जो है 2 खाने के चम्मच जो है गुड़ ऐड कर देते हैं और गुड़ ऐड करने के बाद हम गुड़ को भी थोड़ा सा पिघला लेते हैं। तो बस हमारा जो गुड़ है वो भी चाय में जो है घुल चुका है। तो अब यहाँ पे मैं 1 कप जो है दूध इसमें ऐड कर देती हूँ और दूध ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 टीस्पून सौंफ और 1 सब्ज़ इलायची है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। भी बस सौंफ इलायची को मैंने एंड में इसलिए शामिल किया है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें शामिल कर देते हैं तो चाय में जो है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है, जो पीने में जो है अच्छा फील नहीं होता। और एंड में जो है आज शामिल करने से ये है कि इसमें जो है चीज़ों का फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम जो अच्छा सा जो है इसको बॉयल दिलवा लेते हैं चाय को, ताकि जो हमने दूध डाला है वो एक दफ़ा इसमें बॉयल आ जाए और ये सौंफ इलायची डाली है इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ पे भी दूध डालने के बाद चाय में जोश आ गया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी चाय की कलर और टेक्सचर कितना प्यारा है। तो गुड़ से जो चाय बनती है वो बहुत फ्लफ़ी और गाढ़ी बनती है। तो अब इसको हम 2 से 3 मिनट इसमें पका लेते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस चाय को हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना प्यारा आया है। तो गुड़ वाली चाय मेरी भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि जो चीनी है, चीनी के इस्तेमाल से बहुत से नुकसान हैं, लेकिन गुड़ के इस्तेमाल से नुकसान नहीं हैं, फ़ायदे ही हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने भाग दोस्त साथियों के साथ। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।